हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी पर जमकर गरजे। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में रही है और आज अचानक कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हक मांगने का ढोंग कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हमेशा अपमान किया, मजाक उड़ा और उन्हें लज्जित किया। सीएम सैनी ने कहा कि पंडित नेहरू द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति किए गए अपमान के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेताओं को पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम सैनी ने कांग्रेस में निशाना साधते हुए कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मंत्री परिषद से इस्तीफा देता है तो सदन में उसे बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस्तीफे के बाद सदन में कांग्रेस ने बोलने तक नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने त्यागपत्र में पंडित नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। बाबा साहब ने लिखा है कि वित्त और उद्योग क्षेत्र में पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पंडित नेहरू ने मुझे कभी उनसे जुड़ा एक भी विभाग नहीं दिया और एक भी संसदीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। बाबा साहब ने लिखा कि मुझे कानून मंत्रालय दिया तो गया मगर ईमानदारी से काम करने नहीं दिया गया। पंडित नेहरू ने हिंदू कोड बिल के कार्य को पूरा करने नहीं दिया। सीएम सैनी ने कहा कि बाबा साहब ने अपने त्याग पत्र में लिखा था कि कांग्रेस ने केवल मुसलमानों की चिंता की लेकिन एससी और एसटी को उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया। पंडित नेहरू और कांग्रेस का सारा ध्यान मुस्लिम समुदाय के प्रति समर्पित रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के त्याग पत्र को जनता के सामने क्यों नहीं आने दिया। अगर बाबा साहब का त्याग पत्र सामने आता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछल जाती। अम्बेडकर जी का विषय बना करके एक ऐसी पार्टी, एक कहावत भी है, कहावत ही है कि जिनके अपने खाते खराब है दूसरों को ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने पीढ़ियों के अंदर, पीढ़ियों को अगर मैं जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के बात करूं, अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉक्टर साहब का सम्मान नहीं किया। उनको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी है। आज वही पार्टी उनके नाम पर हक मांगने का ढोंग रचने का काम कर रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोधी रही है। जब भी डॉक्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा, इन्होंने किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, कहा इसके बराबर में खड़ा हो जाए, ये जीत करके ना जाए। आज तक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो भारत रत्न दिया गया, इसके बारे में विचार तक नहीं किया। ये ढोंग रच रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने विचार तक नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जो उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पवित्र स्थल थे, इनके समय में क्या स्थिति उन स्थलों की थी, कम से कम कांग्रेस के नेताओं को आगे आकर के बताना चाहिए कि हमने ये सुधार किए थे। एक भी उनके स्थल का कांग्रेस ने कभी सोचा तक नहीं। वो धूल में मिट्टी में लिपटे रहते थे। उनके जो स्थल थे, कभी वहां सफाई की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। मोदी जी ने आकर के उन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया और भारत रत्न भी देने का गैर कांग्रेसी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा। कांग्रेस ने तो कभी सोचा भी नहीं था। आज ये ढोंग रच रहे हैं, आज ये बाबा साहब के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बाबा साहब की उस मूल भावना के साथ भी खिलवाड़ किया है जो उन्होंने अपने पवित्र संविधान में लिखा था कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहले गरीब का हक है। कांग्रेस के लोग ये बताएं, 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया। बाबा साहिब जो बोल करके गए थे कि गरीब को मजबूत और संपन्न करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान इन्होंने बना करके दिए अपने 55 साल के सालों में। ये देश को बताने का काम करें, राजनीति मत करें। हम 10 वर्षों के अंदर
नरेंद्र मोदी जी ने जितने मकान गरीबों को बना करके दिए हैं, हम उसका पूरा रिकॉर्ड देश को बताने के लिए तैयार हैं। गरीबों के लिए किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अमूल भावना है कि गरीब व्यक्ति को मजबूत करना है, उसको खुशहाल करना है। और हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए उस मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये राजनीति कर रहे हैं।